अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, आपके पास रैशनलाइज द फॉलोइंग। रैशनलाइज का क्या मतलब होगा, चलें वो देख लेते हैं। जब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर की बात करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या होगा, चलें वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा उसका। जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास क्या है जी, दैट इज 13/4 + √3। ठीक है, तो रैशनलाइज करने का मतलब क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जैसे 4 + है, तो आप इसको अपोजिट साइन के साथ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से काम करना, इस तरह से लिखने को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर प्लस था, ठीक है, तो यहाँ पर हमने माइनस और माइनस करके हमने क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। चले वो कर लेते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, इक्वल का साइन लाजमी लिखना है आपने। 13/4 - √3, और नीचे हमेशा आपके पास फार्मूला बनेगा, देखें, a + b और a - b। a + b और a - b जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो किस चीज़ में क्लोज होते हैं, दैट इज a² - b² में। तो a की वैल्यू यहाँ 4 है, b की वैल्यू √3 है। ठीक है, तो 4 + √3 एंड 4 - √3 विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कैसे लिखेंगे उसको हम, a² - b²। ठीक है, हमने a² - b² में हर दफ़ा ऐसा ही होगा, a² - b² में ही कन्वर्ट होगा। ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है, ये आपके पास सेकंड स्टेप है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है जी, अब 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो और 13 को √3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होते जी, वो आप देख लें, दैट इज़ 52। एंड 13 मल्टीप्लाई बाय √3 है, तो √3 के अंदर हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, ये इक्वल का साइन लाइज में लिखना है। नीचे जब 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। ये 2 जो है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3। अब लिखेंगे 52 माइनस 13 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 16 - 3, आपके पास क्या होता है जी, वो लिख लें, दैट इज 13। ठीक है, अब ये काम करने के बाद आपने इसको सेपरेट भी करना है। 52 डिवाइडेड बाय √3 13 एंड √13 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 13। हमने इस 13 को इस 52 के नीचे भी सेपरेट कर दिया। ठीक है, और इसके रूट जो 3 वाली टर्म थी इसके नीचे भी सेपरेट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर ये कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर लें। ठीक है, 13 1 से 13 होता है, 13 4 से 52 होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। माइनस 13, ये 13 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो √3 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास, इसके बाद अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है, चलें वो भी देख लेते हैं। तो ये पार्ट नंबर 2 है, हमारा मेन टारगेट यही होता है कि डिनोमिनेटर में से √3 को स्क्वायर रूट वाली टर्म जो भी होती है डिनोमिनेटर में, वो रिमूव हो जाए। जैसे हमने इस क्वेश्चन के लिए हमने डिनोमिनेटर से ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था ना, अपोजिट साइन करके, तो डिनोमिनेटर में क्या आया, 13 आया, मतलब स्क्वायर रूट हमारे पास साइन रिमूव कर लिया। हमारा टारगेट ही यही है कि डिनोमिनेटर में से √3 को या स्क्वायर रूट वाली टर्म को रिमूव किया जाए, और वो रैशनलाइजेशन से हो जाती है। ठीक है, अब रैशनलाइज क्या करेंगे, अब ये बीच में प्लस माइनस तो है नहीं, तो हम √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस अगर बीच में ना लिखा हो तो आपने ऐसे ऊपर नीचे जो भी लिखा होता है सिंगल टर्म में, वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे जी, सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। √3 मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √5 आ जाएगा आपके पास, और डिवाइडेड बाय, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3, जब सेम स्क्वायर रूट वाले नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं इस तरह से, तो आप याद रखें कि अंदर में नंबर सेम हो, तो और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट का सिंबल हो, तो ये आपस में कट होके ये जस्ट 3 बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये लिख लिया। ये काम करने के बाद हमारा काम आसान हो गया। अब रेडिकल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर रेडिकल साइन सेम है, ठीक है, रेडिकल साइन मतलब √3 और √3
टू के अंदर अगर नंबर लिखे हुए हैं इस तरह से, जैसे स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर रूट सिंबल दोनों का सेम है, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, और ये बाहर ऊपर आ जाता है, तो ये 15 आ जाता है इस तरह से, ठीक है। ये तब होता है जब यहाँ पर ये दोनों ऊपर स्क्वायर रूट हो, सेम स्क्वायर रूट हो, और अंदर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ये फिर किस तरह से लिखा जाएगा, आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है और अंदर नंबर मल्टीप्लाई हो गए, प्लस इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा और स्क्वायर रूट इस तरह से लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप यही होगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, इस तरह से, एंड डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब इसके बाद और कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ओवर 3 इस तरह से लिख लें और स्क्वायर रूट 15 ओवर 3 ऐसे लिख लें, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम आगे नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन दिखा लेता हूँ और सोल्यूशन देख के आपने ऐसे ही उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये आपके पास थर्ड पार्ट का सोल्यूशन है, देखें थर्ड पार्ट सेम ऐसा ही है जैसे आपके पास पार्ट नंबर 2 था, ऐसा ही है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डिफरेंट हो, जैसे ये हमने पार्ट किया था वैसे ही ये पार्ट है। जो हमने लिखा ऊपर नीचे हमने क्या किया, स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद अंदर नंबर्स मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने से बाद ये चीज़ वैसी की वैसी आ गई। सेम वही स्टेप्स हैं जो क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट नंबर 2 में हमने किए थे। अब पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं, और पार्ट नंबर जब 4 करेंगे तो पार्ट नंबर 5 भी सेम ही होगा। तो पार्ट नंबर 4 करेंगे और मैं 5 का आपको सोल्यूशन दिखा दूंगा, ठीक है। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। ये पार्ट नंबर 4 है आपके पास, सिंपल सा वही काम किया, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको अपोजिट साइन करके हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये काम करने के बाद आपने ज़रा गौर करना है, देखें ये क्या लिखा हुआ है, हम सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ऊपर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो आपको पता है फार्मूला ही बन जाएगा। अब देखें 6 लिखा हमने और फिर ये 6 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो ब्रैकेट में हमने लिख दिया 4 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, -4 और फिर ब्रैकेट में 4 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 लिख दिया, ठीक है, 4 इंटू 4 स्क्वायर रूट 2 इस तरह से करके लिख दिया। जब ये लिख लिया हमने तो इसके बाद डिनोमिनेटर में तो उसी तरह से फार्मूला बन जाएगा आपके पास, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास लिखा रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, 6 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस तरह से 6 4 ज़ा 24 आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। माइनस अब -4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। अब ये -4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 16 इंटू स्क्वायर रूट 2 आपके पास आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में किस तरह से लिखा जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस अब 4 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 16 होगा, और जब ये इसके ऊपर सेपरेट होगा तो स्क्वायर रूट 2 इसके साथ कट हो जाएगा, तो जस्ट 2 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। अब लाइक टर्म जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या किया जा सकता है कि 24 में से ये 16 माइनस कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 8, ऐसा ही है। पार्ट नंबर 4 हमने लिख लिया है जी, पार्ट नंबर 4 का जो सोल्यूशन होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम पार्ट नंबर 5 भी उसी तरह से ही करेंगे, ठीक है। तो जैसे पार्ट नंबर 4 होगा वैसे ही पार्ट नंबर 5 होगा, तो पार्ट नंबर 4 पहले कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 लिखा है और उसके जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था प्लस के साथ, तो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के साथ। ये स्टेप करने के बाद आपने ज़रा गौर करें ऊपर क्या चीज़ बनी हुई है, जैसे a माइनस बी होता है और a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं तो क्या होंगे, दैट इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ a है, यहाँ पे ये है, यहाँ b है तो यहाँ b है, और यहाँ साइन माइनस ही ऐसा ही है। तो इसी तरह से यहाँ a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ b है तो यहाँ पर भी b है, सेम वैल्यूज़ है, और बीच में माइनस भी आ रहा है, ऐसा ही है। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा आपके पास, a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर में, और डिनोमिनेटर में तो आपको पता है फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो b वैल्यू होगी इसका हमने स्क्वायर भी लेना है। अब आपको पता है कि ये जो फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, ये किस तरह से ओपन होता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने इस फार्मूला को ओपन किया तो ऐसे ओपन होगा।
तो यहाँ पर भी ओपन कर लेते हैं, हम क्या लिखेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2a, और b आपके पास क्या होगा जी, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 36, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा जी, 16 आ जाएगा। और जब इस स्क्वायर रूट के ऊपर 2 ओपन होगा तो ये जस्ट 2 बन जाएगा ऐसे, 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और जब इस 4 के ऊपर हम 2 लेंगे पावर तो वो 16 बन जाएगा। ठीक है, ये स्टेप करने के बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको। अब ये क्या होगा आपके पास, 6 का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज़ 36, एंड प्लस 4 का स्क्वायर आप लें तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर जब स्क्वायर ओपन होगा तो वो कट होके 2 बन जाएगा, और 2 6 ज़ा 12, और 12 4 ज़ा क्या होगा 48, ऐसा ही है, और स्क्वायर रूट 2 साथ आ जाएगा। ठीक है, ये काम करने के बाद डिनोमिनेटर में 36 माइनस 16 2 ज़ा 32 होता है, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, 36 प्लस 16 2 ज़ा 32 हो जाएगा आपके पास, माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 36 माइनस 42 32 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, ये काम करने के बाद अब क्या करेंगे जी, 36 प्लस 32 कर लेते हैं, वो आपके पास क्या होगा, दैट इज 68, क्या बनेगा जी, 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा आपके पास, और 68 के नीचे 4 को डिवाइड कर लेंगे, और 48 के नीचे भी इस तरह से 4 को डिवाइड कर लेंगे। तो 4 को टेबल से ज़रा कट होते हैं या नहीं होते, तो कट हो रहे हैं। 4 के टेबल में अगर 27 हो, 4 1 ज़ा 4 होगा, और 4 7 ज़ा 28 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास 4 के टेबल 17 बार पढ़े तो हमारे पास 68 हो जाता है, तो ये हमारे पास कट होके इस तरह से आ जाएगा। और इसी तरह से 4 को इसके साथ कट करेंगे तो वो क्या बनेगा जी, 4 12 ज़ा 48 होता है, तो 12 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। तो ये आपके पास जो होगा दैट इज़ योर फाइनल आंसर। इसके बाद अब इसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 4। अब जिससे नेक्स्ट पार्ट है ना जी, वो आपके पास सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो वो आपने सेम ऐसा ही करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो पार्ट नंबर हमारे पास है 5 और पार्ट नंबर 6 ऐसे ही हैं जैसे हमने अभी पार्ट नंबर 4 किए और रिमेनिंग पार्ट्स किए। ठीक है, तो मैं आपको उनका सोल्यूशन दिखा लेता हूँ और फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलें देख लेते हैं। तो ये पार्ट नंबर 5 और 6 का सोल्यूशन है। सेम उसी तरह से हमने ये आपके पास जो क्वेश्चन था उसी तरह से हमने क्या काम किया, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किए, मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर फार्मूला बन गया ए माइनस बी होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ऊपर फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी ओपन कर लिया, नीचे स्क्वायर ओपन कर लिया, तो ये 3 माइनस 2 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, और जब स्क्वायर रूट ख़त्म होंगे तो आपके पास 3 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 2 5 होता है, और ये 2 स्क्वायर रूट 6 होता है, नीचे 1 लो तो वैसे ही एक ही चीज़ लिखी जाती है। ठीक है, सेम ऐसा ही काम किया आपने। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में प्लस था तो ऊपर नीचे हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद अब 4 को इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये जब इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है। लेकिन इसने मल्टीप्लाई किया नहीं है, इसने मल्टीप्लाई करने की बजाय पता क्या कर दिया, उसको एज इट इज़ लिखा रहने दिया, और 7 माइनस 5 जो है वो 2 कर दिया। 7 माइनस 2 जब कर लिया तो 2 को इस 4 के साथ कैंसिल कर दिया, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो जब 2 2 ज़ा 4 हुआ तो ये आ गया आपके पास, और बाकी टर्म आपके पास वैसे ही बच गई। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ आपके पास बच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं हम। बहुत आसान है जी, चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के अंदर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाने हैं। क्या करना है जी, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अप्लाई करना है और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के रूल। मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन सा इसमें रूल अप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास क्या है, दैट इज 81 डिवाइडेड बाय 16 एंड होल पावर इज -3/4। ठीक है, तो रूल क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, जब नेगेटिव पावर हो और अंदर फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी हो तो क्या होता है जी, हम इसको लिख लेते हैं 16/81,
और ये जो माइनस था ना, ये माइनस, इसको हम प्लस लिख लेते हैं, ठीक है, +3/4। जब ये माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा तो अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने ये सोचना होता है कि देखिए डिनोमिनेटर में पावर के अंदर 4 लिखा हुआ है, तो आपने जब भी ऐसी पावर ऊपर लिखी हो, डिनोमिनेटर में 4 आ रहा हो, तो आपने फिर ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे होते हैं, फिर आपने सोचना होता है क्या ऐसा कोई नंबर है जिसके ऊपर हम पावर 4 लें तो ये 16 आ जाए, क्या ऐसा नंबर कोई है जिसकी पावर 4 लें तो 81 आ जाए। तो यस, वो कौन सा नंबर है जी? 2 की पावर अगर हम 4 लें तो हमारे पास 16 आता है, और 3 की पावर हम 4 लें तो हमारे पास 81 आता है, ठीक है। और 3/4 एज इट इज़ आ जाएगा ऊपर पावर में। अब प्लस साथ लिखे ना लिखे वो तो एज इट इज़ होता है, ठीक है। अब क्या होगा जी? अब पावर सेपरेट हो जाएगी। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो इस तरह से और पावर हो जाए, ऊपर आ जाए ब्रैकेट के बाहर, तो पावर जो होती है वो इसके साथ, ऊपर वाले नंबर के साथ, ऊपर वाले नंबर की जो पावर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे वाला जो नंबर है उसकी पावर के साथ भी ये जो बाहर पावर लिखी थी 3/4 वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये रूल है, इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? ये जो 4 है इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इसके साथ कैंसिल होगा, ठीक है। तो बचेगा क्या? 3 और 2। तो 2 पावर 3 बच गया आपके पास, डिवाइडेड बाय 3 पावर 3 आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये काम करने के बाद आपने देखा 2 पावर 3 क्या आता है, दैट इज 8, एंड 3 पावर 3 क्या होता है, दैट इज 27। अब ये दो नंबर आपस में कट नहीं सकते, कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये आपका क्या होगा, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं, और पार्ट नंबर 2 देखते हैं कि उसमें क्या होना है। चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है जी, वो लिख लेते हैं यहाँ पर। पार्ट नंबर 2 इज 3/4 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 4/9 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। ये आ गया। अब ज़रा क्या करते हैं जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के रूल से, ठीक है। अब पावर ऊपर माइनस आ गया, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, 4/3 कर लेंगे इसको, और पावर पॉजिटिव कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 4/9 है जी, पावर 3 लिखी हुई है जी, एंड मल्टीप्लाई बाय 16/27 आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट स्टेप किया। नेक्स्ट स्टेप अब क्या करते हैं, 4 के ऊपर, ये फ्रैक्शन फॉर्म में तो पावर है नहीं, तो 4 के ऊपर पावर ले लेते हैं 2, और डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर भी पावर ले लेते हैं 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 कर लेते हैं, और 9 पावर 3 कर लेते हैं। अब फ्रैक्शन में तो है नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो हमने ऊपर पावर्स ले ली, ठीक है। 16/9 27 आ गया, ठीक है। अब डिवीजन को हम जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, 9 पावर 3 ऊपर आ जाएगा, और 4 पावर 3 हमारा नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 16/27, ठीक है। ये डिवीजन के चेंज, डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके सामने जो लिखा होता है वो उलट हो जाता है, ठीक है। ऊपर वो नीचे वाला नंबर ऊपर चला गया, ऊपर वाला नंबर नीचे आ गया। अब ज़रा देखते हैं कि क्या करना है। अब यहाँ से गेम स्टार्ट हो गई है। अब बेसिस सेम करनी है। कैसे सेम करनी है? देखिए जहाँ 4 है, यहाँ 4 है, इनकी बेसिस सेम है, ठीक है। यहाँ 3 स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको भी 3 की पावर में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है। क्या मैं 16 को 4 की पावर में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? मैं 27 को भी 4 की पावर में, 3 की पावर में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? कम से कम प्राइम नंबर की पावर में ले जाए। चले ऐसे मैं कह ऐसे कह लें कि नंबर्स को प्राइम नंबर की पावर में ले जाए। तो 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चले 2 स्क्वायर, ठीक है। 4 को मैंने लिखा 2 स्क्वायर, और ऊपर वाला जो 2 है, ये वाला 2 लिखा हुआ, ये 4 को तो मैंने 2 स्क्वायर लिख लिया, तो ये जो ऊपर स्क्वायर वाला 2 है, ये इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अच्छा, ये 3 स्क्वायर, ये 3 ऑलरेडी प्राइम है, ठीक है। प्राइम नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है इटसेल्फ, ठीक है, या बचपन में फैक्टर्स बनाते रहे। तो 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिखा, और ऊपर 2 साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 स्क्वायर आ गया, 3 9 है, 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, और ऊपर साथ 3 लिखा हुआ है, तो 3 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
4 लिखा हुआ है तो 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ऊपर साथ 3 भी लिखा हुआ है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह से 16 है तो 2 पावर क्या 16 होती है, 2 पावर 4 इज 16। ठीक है, 2 को 2 पावर 4 कैसे 16 होती है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 16 होता है। ठीक है, आप ऐसे फैक्टर्स जो बनाते थे बचपन में इस तरह से 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, इस तरह से 4 फैक्टर्स आपने 2 पावर 4 में कन्वर्ट कर लिए। इसी तरह से आपने नेक्स्ट क्या करना है, 27 को भी 3 पावर 3 में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 2 पावर 4, 3 स्क्वायर एज इट इज़ आ गया जी, 3 पावर 6 आ गया आपके पास, 2 3 से 6 होता है, एंड 2 पावर 6 आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 आ जाएगा आपके पास, एंड 3 पावर 3 आ जाएगा आपके पास। ये काम करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से काम आपका नेक्स्ट स्टार्ट होगा। आपने नंबर्स के ऊपर पावर्स लिख ली जितने आप बना सकते थे। ठीक है, प्राइम नंबर की पावर्स आपने कन्वर्ट कर ली। अब क्या होगा कि यहाँ 2 पावर 4 लिखा हुआ है, यहाँ 2 पावर 6 है, दोनों की बेसिस सेम है। तो बेसिस का मतलब क्या है, ऊपर भी 2 आ रहा है, ठीक है, डिवीजन में नीचे भी 2 की पावर लिखी हुई है, तो 4 ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला जो प्लस 6 है ऊपर जाके माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं दोबारा साफ करके लिख लेता हूँ कि 2 पावर 4 है, ये माइनस 6 हो जाएगा, ये 2 पावर 6 ख़त्म हो जाएगा, ये जो 6 लिखा हुआ है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6 लिखा हुआ है तो नीचे वाला जो 2 है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। शर्त यह है कि दोनों की बेसिस सेम हो। देखिए, ये 2 मैंने 3 वाला जो 2 है ऊपर जाके मैंने माइनस नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये नीचे बेस में 2 है, नीचे इसकी बेस में 3 है, तो सेम बेसिस वाले नंबर की पावर ऊपर जाके माइनस कर रहे हैं। नीचे अगर ये माइनस 6 होती पावर तो ऊपर जाके प्लस 6 हो जाती, अब प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, इसी तरह से ये प्लस 2 है तो ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगी, अगर माइनस 2 होती नीचे पावर 3 की तो ऊपर जाके प्लस 2 हो जाती। अच्छा, ये वाली पावर इसके साथ ये पावर ऊपर चली गई इधर, और ये वाली पावर इसके ऊपर चली गई, अब ये रह गई है दोनों, ये फिलहाल किधर जाएंगे जी, इसके साथ भी काम कर लेते हैं अभी, इस चीज़ को फिलहाल एज इट इज़ चलने दें। ठीक है, 2 पावर 4, 3 पावर 3। अब ये काम करने के बाद 2 पावर 4 माइनस 6 क्या होता है जी, 2 पावर माइनस 2, 2 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6 माइनस 2 क्या होता है, दैट इज 4, दैट इज 4, एंड 2 पावर 4। ठीक है, और ये सब के नीचे अब डिवाइड क्या आ जाएगा, ये 3 पावर 3। ठीक है, तो ये हमने जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था वो सब के नीचे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपने ये कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, अब ये जो 3 पावर 3 है डिवाइड में लिखा हुआ है, ये ऊपर जाके इस 3 की पावर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 पावर माइनस 2, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों की बेसिस सेम है, मतलब 2 2 है, तो जो मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, 2 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 लिखा हुआ है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का रूल है। और इसी तरह से जब ये 3 पावर 3 और 3 पावर 4 आपस में डिवाइड हो रही हैं तो डिवीजन के लिए अभी अभी हमने रूल यूज़ किया था कि नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अब ये क्या हो गया, 2 पावर माइनस 2 प्लस 4, दैट इज 2 पावर 2, एंड मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4 माइनस 3 विच इज़ 3 पावर 1। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता, 2 पावर 2 क्या होता है, 4 आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, दैट इज़ 12। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट सॉल्यूशन भी आपको दिखा सकता हूँ, जो लॉज ऑफ है, ये तो मैंने प्रॉपर एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ किया है। अगर मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहीं पर यूज़ ना करता और मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता तो फिर वो मैं कैसे करता, ज़रा मैं आपको सोल्यूशन भी वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन है जी। ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, आप क्या किया, आपने उसी तरह से
+2 को -2 को +2 में कन्वर्ट किया तो अंदर वाली वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। ये डिवीजन में आया हुआ था, ऐसे लिख लिया, इस तरह से लिख लिया। अब हमने 4 का स्क्वायर ले लिया, पावर्स ऊपर कर ली और डिवीजन का साइन एज ही डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, ये वाला। तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला 4 पावर 3 नीचे आ गया, ठीक है। 9 पावर 3 एज इट इज़ आ गया, यहाँ तक हमने काम किया था। और ये 16/27 भी एज इट इज़ आ गया। अब हमने सिंपल सा काम क्या किया है यहाँ पर, जो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, जहाँ हमने लॉज ऑफ एक्सपेरेंस को यूज़ नहीं किया। हमने सिंपल सा ये काम किया है कि ये जो आपके पास नंबर्स बन रहे थे ना, 4 स्क्वायर, इसको हमने लिखा 16, इस 9 पावर 3 को हमने लिखा 729 और 16 को हमने लिखा इधर डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर लिखा हुआ 9 आ जाएगा, 4 पावर 3 है दैट इज़ 64 आ जाएगा, 27 है तो 27 आ जाएगा। अब आप ऊपर वाले तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 12 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा शॉर्ट सॉल्यूशन भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या आपके पास, तो ये आपके पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हम क्या करेंगे जी, इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। ये जो 7 है ना, ये आपने अब एक रूल याद रखना है कि रेडिकल फॉर्म में अगर ऐसे लिखा हुआ है ना x, तो इसको हम लिख सकते हैं x पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 2 लिखा हो या ना लिखा हो मर्जी होती है, कोई पता। वो जैसे किसी नंबर के साथ 1 होता है, x के साथ अगर 1 है तो 1 लिखो ना लिखो मर्जी होती है। इसी तरह स्क्वायर रूट में यहाँ 2 लिखो तो या ना लिखो मर्जी होती है, तो वो 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ 3 लिखा हो तो वो आता है x पावर 1/3। और अगर यहाँ पर 5 आ जाए इसके साथ ऊपर इंडेक्स में, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स, तो ये उप कन्वर्ट हो जाता है 1/5 में। तो ये रेडिकल फॉर्म है और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या होगी, x पावर 14, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z पावर 35 एंड डिवाइडेड बाय y पावर 14 मल्टीप्लाई बाय z पावर 7। और ऊपर ये जो 7 है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं क्या करते हैं। वही स्टेप यूज़ करने जो मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किए थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं आपको करवा रहा था, ठीक है। तो आपने सेम टू सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है यूज़ करना है। अब देखें y पावर 21 लिखा हुआ है, नीचे भी y पावर 14 लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों की बेसिस सेम है, यहाँ 21 है, ठीक है, यहाँ 14 है। और यहाँ z की वैल्यू लिखी हुई है, ऊपर भी z की वैल्यू लिखी हुई है, लिखी हुई नहीं लिखी हुई, मतलब इस ऊपर भी z है नीचे भी z है, ऊपर भी y है नीचे भी y है, लेकिन x वाली नहीं है। तो x वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा, x वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी, लेकिन जो बेसिस सेम, मतलब इधर भी y है इधर भी y है, तो दोनों की बेसिस सेम होने की वजह से नीचे वाला जो 14 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये रूल है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि बेसिस सेम हो तो नीचे वाली पावर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, अगर प्लस है तो माइनस, नहीं माइनस है तो प्लस। अब यहाँ प्लस में लिखी हुई तो ऊपर जाके माइनस में कन्वर्ट कर ली। इसी तरह से अब z पावर 35 है, z पावर 7 है, तो z पावर 35 में से हम माइनस कर लेंगे 7 को और ऊपर पावर आ जाएगी 1/7, ठीक है। अब सिंपल सा काम है, x पावर 14 लिख लेंगे, y पावर 21 माइनस 14 करें तो आपके पास आ जाता है y टू दी पावर 7, ठीक है। 21 माइनस 14 7 एंड z टू दी पावर 35 माइनस 7 करें तो हमारे पास लिखा जाएगा z टू दी पावर 35 में से ज़रा 7 निकालें तो आपके पास आएगा दैट इज़ 28। क्या बनेगा जी, 28। और ये जो पावर ऊपर आ रही है 1/7 आ जाएगी ऐसे ही। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि पावर सेपरेट कर दें। पावर 1/7 इसके साथ भी, इस पावर से भी मल्टीप्लाई होगी, इस पावर से भी होगी, इसी तरह से 28 से भी। तो हम लिख लेंगे x पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय y पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है। जो z पावर 28 है तो 28 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/7। अब क्या होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा क्या होगा 14 होगा, तो हम साइड पर लिख लेंगे x पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 मल्टीप्लाई बाय ये 7 इसके साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पर y आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28 होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे z⁴, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा x² y z⁴, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। इसके बाद मजीद कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, चलें वो स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास पार्ट नंबर 5 है। अच्छा, कुछ बच्चे ये करते हैं कि अब वो समझते हैं कि ये जो 25 पावर n+1 है और यहाँ भी 25 पावर n+1 है, तो इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, और यहाँ 5 है तो इस 5 को इसके साथ कैंसिल कर दो। तो आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में ये सब्ट्रैक्शन है। तो रूल होता है, कैंसिलेशन का रूल होता है कि जब कोई आपस में नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर मल्टीप्लाई इस तरह से लिखे हुए हो, और एक सेम फ्रैक्शन हो, इस तरह से एक फ्रैक्शन हो, ऊपर भी मल्टीप्लाई है नीचे भी मल्टीप्लाई है, तब वो इसके साथ, तब ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है। अगर यहाँ 3 है तो ये 3 इसके साथ कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ 3 - 2 लिखा हो और 3 × 2 तो नीचे लिखा हो, आप इस 3 को इसके साथ कट कर दो, इसके साथ काट दो, ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल गलत है, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, ज़रा देख लेते हैं। 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 25 को हम लिख सकते हैं 5², ठीक है। ऊपर पावर में क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा, माइनस 5², ये जो 25 है इसको हम लिख सकते हैं 5², और ये आ जाएगा 2 पावर n। 5 के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है, 2n जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 पावर 2n आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 5 डॉट, अब ये 5 पावर 2n+3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 5 पावर 2n डॉट 5 पावर 3, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। अब 5 पावर 2n है, ऊपर 5 पावर 3 आ गई, ये रूल होता है, ठीक है। आपके पास लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट का रूल है। क्या रूल है, मैं आपको लिख लेता हूँ। ये a पावर n+1 लिखा हुआ है, तो हम इसको अलग अलग पावर करके लिख सकते हैं, a पावर n डॉट a पावर 1। तो ये प्लस जो होता है यहाँ इधर मल्टीप्लिकेशन में डॉट में आ जाएगा, और a पावर 1 और a पावर n में लिखा हो। तो यही सेम काम हमने यहाँ पर नीचे किया है कि 5 पावर 2n+3 लिखा हुआ है तो 5 पावर 2n लिख लिया, ये प्लस जो है डॉट में कन्वर्ट हो गया, और 5 की पावर हमने 3 में लिख ली, ठीक है। और माइनस, अब ये जो 25 है इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 ऊपर पावर n+1 एज इट इज़ आ गई। ये काम करने के बाद हम क्या करते हैं, ये n+1 जो है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर के साथ। अब डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ये लिखा रहने दें, या इसकी जगह डॉट की जगह मल्टीप्लाई का साइन भी लिख सकते हैं, इशू कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, तो 5 पावर 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n आएगा, 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये आ गया, 5² हमने लिख लिया, डॉट 5 पावर 2n लिख लिया। अब क्या हो गया जी, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, 5 पावर 2n आ गया, 5 पावर 3 आ गया, माइनस, अब इस 2 को, ये जो पावर थी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये काम करने के बाद अब उसी तरह से पावर्स को अलग कर लें, 5 पावर 2n, ठीक है, डॉट 5 पावर 2 आ जाएगा, प्लस डॉट में कन्वर्ट हुआ, और इसी तरह से 5 पावर 2 डॉट 5 पावर 2n आपके पास आ गया, डिवाइडेड बाय 5 डॉट 2 5 पावर 2n डॉट 5 पावर 3 एज इट इज़ लिख लेंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 पावर 2n डॉट 5 पावर 2, ठीक है, प्लस डॉट में कन्वर्ट हुआ, और ये 5 पावर 2 आ गया। ये काम करने के बाद हमें ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, ये करने का हमें ये फ़ायदा हुआ कि न्यूमरेटर में देखें 5 पावर 2n है, और इधर भी 5 पावर 2n है, ठीक है। और ये, और नीचे डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ भी 5 पावर 2n है, यहाँ भी 5 पावर 2n है या नहीं है। अब ये जो 5 पावर 2n है ऊपर वाला, इसको भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब आप इसको कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 5 पावर 2n, ठीक है, ब्रैकेट लिखेंगे, 5 आ जाएगा, 5 पावर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस पूरी टर्म में से ये जो पूरी टर्म है, ये वाली, इसके पास 5 पावर 2n था, और ये पूरी टर्म है, इसके पास भी 5 पावर 2n है, ठीक है। बीच में ये माइनस आ रहा है, ठीक है, ये अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है, ठीक है। तो ये आपने याद रखा, ऐसा ना होगा आप कहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म, मैंने आपको बता दिया कौन सी टर्म डिफरेंट है, ठीक है। ये वाली टर्म
और ये वाली टर्म एक अलग टर्म है, और दोनों टर्म में 5/2n आ रहा है, तो 5/2n हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, एक चॉकलेट इसके पास भी थी, एक चॉकलेट इसके पास थी, दोनों से चॉकलेट ले ली, तो इसके पास से चॉकलेट चली गई, तो 5/2n इसके साथ नहीं लिखा जाएगा। और यहाँ पर भी इसके पास से भी चॉकलेट चली गई है, मतलब 5/2n बाहर चला गया, तो वो हमने उससे ले लिया, तो इसके पास भी 5² रह जाएगा, और ये माइनस का साइन एज इट इज। डिनोमिनेटर में भी ये चॉकलेट है, इसके साथ इस टर्म के पास भी चॉकलेट है, और इस टर्म के पास भी चॉकलेट है। ठीक है, तो वो चॉकलेट दोनों से कॉमन ले लेते हैं जी, तो 5/2n आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इसके पास 5 रह जाएगा, 5/3 आ जाएगा, माइनस इसके पास चॉकलेट चली गई, तो बन गया जी 5²। ऐसे अब ये 5/2n 5/2n से अब कैंसिल हो सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये कट हो गए। अब ये काम करने के बाद जो आपके पास बचा है उसको कैलकुलेटर में बेशक आप लिख लें। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 125 आ जाता है। ठीक है, ऐसा ही है ना, 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई 5 125, माइनस 5 का स्क्वायर जो है दैट इज़ 25 आ जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब क्या होता है, 5 5 से 25, एंड 5 क्यूब 125 होगा। और 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी एक नंबर आ जाएगा, वो कैलकुलेटर में आप कर ले, तो 64 आएगा वो। ठीक है, 5/3 है, और 5/3 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा आपके पास, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा। अब 125 में से जब आप 25 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दैट इज़ 100, एंड 625 में से -25 करेंगे तो नीचे आ जाएगा 600। अब ये ज़ीरो ज़ीरो के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा क्या आपके पास, दैट इज़ 1/6। अब इसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता, तो ये आपका क्या होगा, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 कर लेते हैं, वो भी आसान है जी। पार्ट नंबर 6 आपके पास लिखा हुआ है जी, कुछ मैंने सॉल्व कर लिया है, ज़रा देखते हैं पार्ट नंबर 6 आपके पास क्या है। देख लें, पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट ये थी आपके पास। ठीक है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है ज़रा देखते हैं। 16 को हमने क्या लिखा, ये जो 16 था इसको हमने लिखा 2/4, इसको हमने क्या लिखा जी, दैट इज़ 2/4, और जो ऊपर x+1 है वो हमने एज इट इज़ लिख लिया। फिर प्लस का साइन आया, 20 लिखा हुआ है, 4 को हमने लिखा 2², 4 को हमने क्या लिखा जी, 2², और ये जो 2/2, ये जो पावर मतलब 2x थी वो एज इट इज़ आ गए। ठीक है, नीचे 2x-3 है, तो हमने 2x लिख लिया और 2-3 लिख लिया। ठीक है, अलग अलग करके लिख लें, ये रूल है आपके पास कि पावर इस तरह से लिखी हो तो डॉट लिख के 2 पावर इस तरह से पावर सेपरेट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ आ गया। अब 8 लिखा हुआ है, तो 8 को हमने क्या लिखा, 2/3, 8 को हमने 2/3 लिखा, और ये जो ऊपर x+2 आ रहा था वो x+2 साथ आ गया। अब नेक्स्ट क्या हुआ जी, इस 4 को x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, इस 4 को इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये प्लस का साइन एज इट इज़ 20 एज इट इज़ आ गया। तो ये जो 2 है, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इसी तरह से ये टर्म एज इट इज़ आ गई, 2 पावर -3 भी एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई एज इट इज़ आ गई। 2/3, ये जो 3 था अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ये 3x+6 आ गया। ठीक है, अब ये काम करने के बाद अब 2/4x लिख लिया आपने। ठीक है, अलग करके लिख लिया। इसी तरह से 4 है ये आपके पास, ये 4 जो होगा इसी तरह से 2/4 अलग से आ गया। ठीक है, प्लस है 20 है, 2/4x हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया जी, 2x एज इट इज़ आ गई, 2 पावर -3 एज इट इज़ आ गया है, ये 2/3x है, 2/3x एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर ये प्लस है, तो ये जो बीच में मल्टीपल प्लस मैंने यहाँ पर गलती से लिख लिया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, मतलब ऐसे डॉट आएगा, 2/3x है तो 2/6 आ गया। अब ये काम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, ऊपर से हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए, एक चॉकलेट ये एक टर्म है और एक ये टर्म है पूरी। ठीक है, दोनों के पास 2x है, तो दोनों के पास चॉकलेट है, मतलब दोनों के पास चॉकलेट है, तो दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, दैट इज़ 2/4x इज़ कॉमन, तो इसके पास क्या रह जाएगा, 2/4 प्लस 20 रह जाएगा, इसके पास से चॉकलेट चली गई है। ठीक है, ये क्या नीचे क्या लिखेंगे, ये जो 2/2x है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है और 2/3x है, तो ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे
तो मल्टीप्लाई का रूल क्या है कि बेसिस दोनों की सेम है, बेसिस दोनों की क्या है, सेम है। मतलब 2 है तो इधर भी 2 है, ठीक है। तो जब दोनों की बेस में 2 है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। कैसे ऐड होंगी, x प्लस 3x कितना होगा, दैट इज 4x, ठीक है। x प्लस 3x क्या है, 4x हो जाए, क्योंकि बेसिस सेम है। अब ऐसा नहीं होना कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने 4 आ जाए, नो। 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका ये मतलब है कि जो उसकी पावर्स हैं वो ऐड हो रही हैं और 2 वन टाइम लिखा जाएगा, ये रूल होता है, ठीक है। और फिर डॉट आ जाएगा और 2 पावर -3 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर इसको जल्दबाजी में थोड़ा सा हो गया ऐसे। 2 पावर -3 आ जाएगा आपके पास, और ये 2 पावर 6 आपके पास एज इट इज़ आ गया, ठीक है। मतलब 2 पावर 3x और 2 पावर एक्स को बस बेसिस सेम थी तो हमने ऐड कर लिया। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि ये नीचे वाली सारी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है और 2 पावर 4x भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल ये होगा तो आपके पास क्या बचेगा जी, 2 पावर 4 प्लस 20, और डिनोमिनेटर में आएगा दैट इज़ 2। अब 2 पावर -3 है, ठीक है। इसके पास बेस में 2 है, इसके पास बेस में 2 है, तो 2 वन टाइम आएगा, और -3 जब +3 में ऐड हो जाएगा, -3 प्लस 6 इस तरह से लिखा जाएगा, -3 प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 दोनों दो दफ़ा है, 2 वन टाइम, बेसेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -3 प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। ये काम करने के बाद क्या होगा, 2 पावर 4 क्या होता है, दैट इज 16 प्लस 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 पावर -3 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। -3 प्लस 6 3 होता है। अब 16 प्लस 22 दैट इज 36, एंड डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 क्या होता है, दैट इज 8। अब ज़्यादा से ज़्यादा कैंसिल होकर क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 18 ज़ा 32, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। यहाँ पर 2 9 आएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पर 9/2 इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन था आपके पास। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, और 9 कर लेते हैं। बहुत ही आसान सोल्यूशन है, चलें स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास पार्ट नंबर 7 8 और 9 का सोल्यूशन है जी। मैं आसानी के लिए आपके लिए लिखती है, आप सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉरी। 16 टू दी पावर -2/3 लिखा हुआ है, बीच में डिवीजन का साइन है। 9 टू दी पावर -3/2 लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात, डिवीजन साइन को ऐसे हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया जी, 64, ये जो आपके पास डिवीजन का सिंबल था, ठीक है, वो ऐसे लिखा गया। अब ये काम करने के बाद आप चीज़ एक ऑब्ज़र्व करें कि ये आपके पास न्यूमरेटर पावर इस तरह से शिफ्ट क्यों हुई है, ठीक है। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, ये ज़रा ऑब्ज़र्व करें। देखें, ये काम करने के लिए आपके पास एक रूल होता है, ठीक है, कि आपके पास अगर ऊपर माइनस है ना, तो माइनस जब इस तरह से लिखी हुई है और एक नंबर के नीचे पावर है, तो जब ये नंबर पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में आएगा तो इसका मतलब होगा ये माइनस वाली पावर प्लस में लिखी जाएगी। और इसी तरह से ये रूल है कि 9 पावर -3/2 है, जब ये पावर, ये जो डिनोमिनेटर पूरा का पूरा ऊपर जाएगा तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो पावर्स हमने जस्ट शिफ्ट किए हैं। फिर हमने ये जो 9 लिखा हुआ था इसके फैक्टर्स बनाए, 3 पावर 2 लिख लिया, और ये 64 है इसको 4 पावर 3 लिख लिया। ऊपर 3/2, 3/2/3 एज इट इज़ आ गया। अब ये काम करने के बाद हमने क्या किया जी, ये जो आपके पास 2 है, ये 2 इसके साथ कट होके ऊपर जस्ट 2 पावर 3 रह गया, और ये 3 इसके साथ कैंसिल होके 4 पावर 2 रह गया। 3 पावर 3 दैट इज़ 27 आ गया, और 4 पावर 2 दैट इज़ 16 आ गया। तो ये आपके पास सिंपल सा सोल्यूशन था। नेक्स्ट 3 पावर n 9 पावर n प्लस 1 है जी आपके पास, 3 पावर n माइनस 1 9 पावर n-1 लिखा हुआ है जी, ठीक है। 3 पावर n एज इट इज़, 9 को हमने लिख लिया 3 स्क्वायर, और ऊपर पावर n+1 एज इट इज़ आ गई, ठीक है। 3 पावर n-1 लिखा हुआ है, 9 पावर n-1 लिखा हुआ है, तो 3 स्क्वायर लिख लें, और ऊपर पावर n-1 आ जाएगा, ठीक है। 3 पावर n आ जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे n+1 के साथ, तो 2n+2 आ जाएगा, तो 3 पावर 2n+2 आ गया, ठीक है। नीचे 3 पावर n-1 एज इट इज़ आ गया, और ये जो 2 अंदर था 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n हो जाएगा, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, तो 2n-2 बन जाएगा, ठीक है। ये काम करने के बाद हमने क्या किया जी, यहाँ से 3 पावर 3n+2 आपके पास ये हो गया।
देखिए दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 2n पहले से था, तो जब ये वाला 3 पावर n जो है इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो वो 3n हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 3 है और ये n ऊपर इसके साथ ऐड हो जाएगा ना, देखें बेसिस सेम है तो बेसिस सेम होने से वो चीज़ ऐड हो जाती है। तो ये n जो n 2n के साथ ऐड होगा तो वो 3n आ जाएगा और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमने स्टेप डायरेक्ट किया। इसी तरह से ये जो 3 पावर n-1 और 3 पावर 2n-2 लिखा हुआ है, ये भी इसी तरह से 3 पावर, ये डिनोमीटर वाला स्टेप मैं अलग से लिख रहा हूँ, 3 पावर n-1 प्लस इसके अंदर ये पावर करेंगे क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, प्लस 2n-2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2n+n क्या होगा, दैट इज़ 3n आ जाएगा, या यहाँ पर जो लिखा हुआ है। और -1 -2 क्या होगा, दैट इज़ -3 हो जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल सा यहाँ पर काम हुआ है। अब ये काम करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है जी, चलें वो देख लेते हैं। अब जो डिनोमिनेटर की पावर है वो ऊपर जाके शिफ्ट होके माइनस में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, ये वाली ऊपर माइनस में चले गए। ठीक है, कैसे हुई है, 3 पावर 3n+2 लिखा हुआ है तो नीचे वाली पावर है 3 पावर 3n-1, तो बेसिस 3 है, इधर भी 3 है तो ऊपर जाके ये क्या होगी, -3n हो जाएगी पावर। और ये जो -3 है ऊपर जाके क्या होगा, दैट इज़ +3। ठीक है, तो सिंपल सा ये काम हुआ है। अब यहाँ से क्या हुआ, 3n के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये 2 और +3 होगा, दैट इज़ 3 पावर 5 आ जाएगा। 2 + 3 5 आता है। ये काम करने का 3 पावर 4 क्या होता है, दैट इज़ 243। तो ये आपके पास सिंपल सा आपके पास क्या था, सोल्यूशन था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 आपके पास क्या है जी, 5 पावर n+3 .6 पावर 5 पावर n+1 है आपके पास, 9 5 पावर n-4 5 पावर n। अब क्या करते हैं जी, ऊपर से दोनों से 5 पावर n हमने ले लिया। ठीक है, जब इसके से 5 पावर n, ये वाली टर्म 5 पावर n, और ये जो 5 पावर n है ये कॉमन ले लेंगे तो ये जो 5 पावर 3 था रह जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो 5 पावर 1 था वो यहाँ रह जाएगा, और ये 6 भी आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में से इसी तरह से 5 पावर n और 5 पावर n कॉमन लेंगे, यहाँ 5 पावर n आ जाएगा, इधर 9 और ये माइनस ये जो 2 हमने लिखा हुआ है 4, ये एज इट इज़ 4 लिख सकते हैं, या 2 स्क्वायर भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये काम यहाँ पर हो गया। ये काम करने के बाद आपके पास क्या हुआ जी, 5 पावर n से कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 पावर 3 दैट इज़ 125, 6 5 30 होता है, 9 -4 लिख लिया, 125 -30 दैट इज़ 95, एंड 9 -4 दैट इज़ 5। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 19 आंसर आएगा, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट समझ आया, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।